नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और आज मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद UC5 में। यहाँ पे इलाका मकीन भी मौजूद हैं और यहाँ के जो वाइस चेयरमैन हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे मसाइल के हवाले से बताएं। जब मैं यहाँ आई हूँ, अभी कैमरा ऑन होने से पहले एक रिक्शे वाले यहाँ से जा रहे थे भाई, मुझे लगता है उनकी रिहाइश यहीं पे है। काफ़ी गिला कर रहे थे कि यहाँ पे तो कचरा बहुत है, यहाँ तो सेवरेज का बड़ा मसला है, यहाँ तो पानी का बड़ा मसला है। बड़े सारे मसाइल वो बता के मेरे कैमरा ऑन होने से पहले ही चले गए, बहुत सारी चीज़ें बता के। वो बिल्कुल सही कह रहे थे और बहुत ज़्यादा मसले थे। जब हमने टेक ऑफ किया ऑन किया है तो तश्तरी के अंदर ये गलियाँ, ये रोड ऐसे भरे हुए थे कि जैसे कि गुलाब की पत्तियाँ होती है ना, इस तरह कचरे के ढेर थे उस तश्तरी में। हमने तो इसको इतना कर दिया कि आधा जो पैसा है वही बजट है जो इससे पहले वाली गवर्नमेंट के पास था। अब तो कितना है? अब कितना मिल रहा है? अब 12 लाख है, 6 लाख तनख्वाह में आता है और 6 लाख गटर के अंदर जा रहा है। पहले 6 लाख था ना, 5 लाख। पहले 5 लाख था तो उनकी तनख्वाह 2.5 लाख थी, तो 2.5 लाख में वो कहते थे हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तनख्वाहें बढ़ गई, सेम थिंग एज इट इज पोजीशन उनकी भी और आज भी। तो लिहाजा बात यह है 12 लाख का क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे? 6 लाख में तनख्वाहें गवर्नमेंट के मुलाजमीन की हैं। ठीक है। और बाकी 6 लाख में से यूसीस के कंप्यूटर है, पेपर हैं और दीगर एक्सेट्रा काम से होते हैं। बाकी हम लोग रिंग, ढक्कन, ये पाइप भी मतलब आवाम के मसाइल तो वही है ना। कहाँ कैसे हैं? आप कह रहे हैं ना कि 6 लाख सैलरी में चले गए, बाकी जो ऑफिस की ये सारा आवाम का पैसा आवाम में हम लगा रहे हैं। हाँ। आप ये देखिए कि जो कुछ भी है वो जमीन के अंदर जो दफन हो गया वो नजर तो नहीं आएगा। नजर वो आएगा वरना आप यहाँ से निकल नहीं सकते थे। अब ये रोड किले वाले पास करके चले गए, कहने सूखा। सीवरेज का पानी बहुत होता था, बहुत ही ज्यादा होता था। अब माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। कि अब आराम से वो रिक्शे वाले भाई भी आए जो इतना चौड़ा होके बोल के चले गए। आ तो गए, उनका रक्षा कहीं से व्हील कहीं बता दे कि कोई व्हील गीला हो। तो बाकी रहा यहाँ पर पानी का मसला है सबसे ज़्यादा। वाटर बोर्ड वाला की जिम्मेदारी है जो हमारे टाउन में नहीं है। सेवरेज भी किसी हद तक हमने यूसी की सतह पर कंट्रोल किया है। दो भी है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि कचरे उठाने की जिम्मेदारी उनकी है। तो उन्होंने हमारी एक मीटिंग टाउन की रखवाई थी और उनके डीजी साहब ने जो ऑन कर रहे थे कहा, मुराद अली शाह साहब। अब मुझे एक बात बताएं, जब आप छोटे थे तब क्या सिस्टम होता था कचरे का? कौन आता था घर में कचरा लेने? जब मैं छोटा था तो इसी गली में खवातीन बैठती थी, सब्जियां काटती थी, हम पतंग उड़ाते थे और गली के अंदर खाने पकते थे, बाहर रोड पे बारात। तो माहौल ही एक अलग था ना। खूबसूरत माहौल था। कचरे वाले आते थे ना, हम उनको मंथली पे करते थे। अब ये सिस्टम हुआ है। मैं लियाकताबाद की बात करूं, लियाकताबाद में मैंने बहुत सारे शोज किए और लियाकताबाद की अगर मैं बात करूं, माजरत के साथ कोई बुरा ना मनाए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप सच बोल देते हैं तो फिर आप सबसे ज़्यादा बुरे हो जाते हैं कि गंदी गलियां भरी हुई हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की कि गंदी गलियां क्यों भरी हुई हैं। फिर मुझे ये पता चला कि ऊपर से निशाना लेके कचरा फेंकते हैं। कुछ आप अपनी भी जिम्मेदारी जो है वो अपने ऊपर भी लें, जो रोज़ का कचरा है आप वो गलियों में ना फेंकें। अगर सॉलिड वेस्ट आपके लिए काम नहीं कर रहा तो आप खुद भी तो करें ना। घर आपका गंदा हो रहा है, गली आपकी गंदी हो रही है, इलाका आपका गंदा हो रहा है। आप सही कह रही हैं, आपकी बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। बात यह है कि 6 मंजिला इमारत की इजाज़त किसने दी? 6 मंजिल से हमारे 2 स्वीपर सेनेट थी, कांच लगने की सूरत में 8-8, 9-9 उनके टाँके लगे, अस्पतालों में पहुंच गए और एक तो बिल्कुल मरने के करीब था, तो अल्लाह की मर्जी है तो बचा लिया गया। तो लोग तो अवेयरनेस ही नहीं है, उठाया और फेंक दिया, इधर साफ करते हैं इधर फेंक देते हैं। नो डाउट जब एक मीटिंग हुई है उसके बाद से उन्होंने काम किया सिंध सॉलिड वालों ने। लेकिन मैं कहना ही चाह रहा हूँ, वो एक्सपर्ट लेकर आए थे वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब के कहने पर कि अमेरिका से एक्सपर्ट आए। वो अमेरिका कंपेयर टू लियाकताबाद, आप बताइए हजम होगी ये बात? वो ये कह रहे हैं कि वहाँ अवेयरनेस है। मैंने कहा अवेयरनेस 5 टाइम अजान आती है, लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, आप कह रहे हैं कि कचरे के लिए लाइन लगाएं। लोग पेट के लिए निकल रहे हैं, लोग लाइन लगाएंगे? और आप कंपेयर करा दें तो कोई किसी में हिम्मत नहीं थी। वो तो आपके साथ मैं खड़ा हूँ, मैंने कहा तो हमारे दीगर चेयरमैन गए थे, टाउन चेयरमैन फराज हसीब भाई, उन्होंने फिर बात की। अच्छा, एक यूसी का क्या काम होता है अपने इलाके में, क्या काम वो करवाता है? देखिए जब सुबह आते हैं, फ्राइडे का हमारा काम है, जितनी मसाजिद हैं नहीं, वैसे यूसी के हाथ में क्या काम है कि वो अपने इलाके के लिए क्या मसाइल हल कर सकता है खुद?
सबसे पहला गवर्नमेंट की सतह का काम तो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज सर्टिफिकेट और रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और जितने भी अटेस्टेशन वगैरह, ये इसके लिए जेब में मोहरे लिए फिरते हैं कि किसी का जायज़ काम हो जाए, रुके नहीं। मेरा घर ऑन होता है, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हूँ, इन्हीं गलियों में, तो किसी को कोई इस किस्म के मसाइल की परेशान नहीं है। और यूसी पूरी कोऑपरेट करती है। करीब के लोग हैं, कुछ तो दूर से आते हैं, क्योंकि 9 अफराद पर मुश्तमिल ये लोग हैं जो सारी किसी 60-70 हज़ार से तनख्वाह है। अब ये इलाकाई सतह पे जो मसाइल हैं इनको हल कैसे किया जाएगा, ये कौन करेगा? ये इंशाल्लाह हम आप बैठे हुए करेंगे। हमारे अमीर कब जमात तक आप बैठे हुए हैं? जब तक इलेक्शन नहीं होते, तो तब तक काम करना है या उसके बाद अगले वादे के बाद करेंगे? कोई वादा किसी से नहीं, काम करना आप है। किस पार्टी से हैं? जमात इस्लाम जिसे हम आपको अभी पता है कि मैं जो शो करती हूँ कराची की आवाज़, ये है ही कराची वालों का। कराची के मसाइल और कराची की बात होती है। कराची वाले अब जमात इस्लामी से बड़े नाराज़ हैं, आपको ये पता है? वो तो शुरू से नाराज है नहीं शायद। नहीं, शुरू से बहुत मोहब्बत थी। मैंने बड़े शोज किए, उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी आएगी तो काम होगा। अब आपके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सब मौजूद हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि काम कोई भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप ये कहेंगे कि हमें फंड नहीं मिलते क्योंकि हम देखिए, फंड की मैं बात ही नहीं कर रहा, जो रियलिटी थी वो बता दी। असल बात यह है कि सही मीडिया सही तरीके से कह दे और सच मान ले। इस वक्त अजान का टाइम है, मीडिया ही तो सही कहता है। मीडिया ही तो गलत कर रहा है। मीडिया सही कह रहा है। मीडिया क्या गलत कर रहा है? मीडिया ये गलत कर रहा है कि किसी ने कहा कि कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन हम भी तो कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं। आप मुझे दिखा दें क्या काम किया। आप ये देखिए, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं झूले से। ये पूरी ग्रीन बेल्ट बनवाई है यहाँ पर। साबरी की जो हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, ये पूरा रेनोवेट कराया। ये कचरा कुंडी थी, आपको कपड़ा रख के गुजरना पड़ता, ये सारा क्लियर करा दिया। 10-11 रोड, जिसमें 5 रोड टाउन की सतह से बनवाए। क्लिनिक वालों ने भी काम किया, लेकिन हमारे सर्वे के नतीजे में, हमारी परसों के नतीजे में ये सारे काम उन्होंने किए हैं। और ये जो पाइप देख रही है, ये पर्सनल यूसी की बजट से खरीदे गए हैं। अभी भी अगर आप सेवरेज के जी, ये काम वाटर बोर्ड का है, ये सारे ख़त्म कर देंगे। हम तो चाहते हैं, हम एक बार हमारे हराम और हलाल का है, हम जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। हमारे अमीर ने कहा था कि इसी बजट में, इसी में हमारा कारकुन करके दिखाएगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह यूसी 5 से मैं ये बात कह रहा हूँ और सबके सामने कह रहा हूँ। यही करीब के रहने वाले हैं, ये जानते हैं, पर्सनली जानते हैं। इनके सामने हम बड़े हुए हैं, पले हैं। ये आपके सामने इनसे इंटरव्यू लीजिए। जी वालों से भी पूछ लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरे को सबसे ज्यादा कैन का बताएं, कहाँ लेके जा रहे हैं? पानी का कब किल्लत से नहीं आ रहा पानी? पानी तो कई महीनों से नहीं आ रहा है पानी, और आज मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। जी बिल्कुल ही नहीं आता। नहीं, अब जो आता है वो गुजारे लायक हो जाता है। लोगों के फ्लैट में किराए पे रहता है, वो गुजारे के लायक हो जाता है। बाकी जो मिलता नहीं, सेम तौर का पानी है, वो हमें मिलता रहता है। पीने का नहीं मिलता, पीने का लेने जा रहे हैं। रोज का यही रूटीन है? रोज क्या है जी, हाँ रोज का। इलाके को बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्या मसाइल है? बस सबसे बड़ा मसला ये है पानी का। हमारा सबसे बड़ा जो तकलीफ है हमें पानी की है, इससे बहुत तंग आए हुए हैं। ठीक है जी, पानी का बहुत मसला है। पानी यहाँ नहीं आता। आप देखें कि अब ये जॉब भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, ये अपने घर का पानी भी लेके आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है कि अब कराची वाले या तो अपने बच्चों के लिए पैसे कमाने या रोज़ी कमाने चले जाएं, या फिर वो पानी भरते रहें। पानी भर के आए तो गैस का सिलेंडर भरने चले जाएं, और वहाँ से अगर आए तो जनरेटर के लिए पेट्रोल लेने चले जाएं, और वहाँ से जब आएँ और आते हुए लुट जाएँ। कराची में अब ये सारे मसाइल जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। इसका हल निकलना चाहिए। कराची का ये जो शो है कराची की आवाज़, इस पर आपको पता है कि जितनी आवाज़ मैं उठा रही हूँ लोगों के साथ मिलके, जो लोगों के मसाइल है वो स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। कि इलेक्ट्रिक का भी एक बड़ा मसला है जिसकी बहुत ज़्यादा मैं शोज़ कर चुकी हूँ। आज थोड़ा वहाँ से हट के यहाँ यूँ लगता है यहाँ पर लाइट आ रही है। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। आगे आ जाएँ जी, आ जाएँ जी, आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पर रहते हैं आप? करीब ही हैं? 4 नंबर। कितने अरसे से? बहुत अर्सा शुरू से। मतलब पैदाइश है वहाँ की? पैदाइश नहीं है, मतलब जवान वहाँ पे हुए हैं। ठीक है, ओके। मसाइल बताएं यहाँ के। यही पानी का सबसे बड़ा मसला है, लाइट का मसला है। ऐसी जाती है यहाँ पे गर्मी में, और पानी का उससे ज़्यादा मसला है। बाकी तो सहूलतें हैं थोड़ी बहुत, लेकिन रोड के वही कच्चे और वही कूड़ा करकट ये। पानी फिर क्या करते हैं? बाहर से खरीद के पीते हैं? हाँ, बाहर से खरीद के। तो घर में कमाने वाले कितने हैं? हमारे 2 बेटे हैं मेरे। पूरा पड़ जाता है? अल्लाह कर देता है, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन अल्लाह पूरा कर देता है। बेशक यही चीज़ है कि पानी जो है वो पूरा अल्लाह कर देता है। इस तरफ आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं यहाँ के मसाइल के। इलेक्ट्रिक का मसला है, लाइट नहीं होती है। 3-3, साढ़े 3 घंटे की, 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ पर। बस यही मसाइल है। के इलेक्ट्रिक से बात नहीं हुई आप लोगों की? और राजा जी साहब ने लेटर लिखा था,
उससे पहले उनकी मोहतरमा थी जो हेड कर रही थी, उन्होंने वादा किया था कम से कम रात की जो 4 बजे चली जाती है, अब उसमें 4 बजे में तो लोग तहज्जुद गुजार होते हैं, जो जंग के लिए दुआएं मांगते थे, जो भारत से भी जंग हुई है तो उनके लिए भी लाइट बंद कर दी गई। तो वो जब से सिलसिला चलता है लग ये रहा है, मेरा अपना ख्याल है, हो सकता है गलत भी हो, कि ये जो बैटरी हैं और सोलर सिस्टम ये कोई एजेंट इसमें बैठे हुए हैं। बाकी एम्प्लॉय जो हैं वो बहुत नाइस हैं, पूरी यूसी में हमारे आए थे, ख्वाजा साहब थे और दीगर लोग थे, अच्छे लोग हैं। हमारे कहने पे यहाँ पर बिल सही करते हैं और वो 2 दिन हफ्ते में गाड़ी लगती है उनकी और वो बिल्कुल ईमानदारी से ठीक ठीक काम करते हैं, लोगों को तकलीफ से बचा रहे हैं। लेकिन वो तो है एम्प्लॉय बेचारे, गाड़ी आ जाती है। असल जो IPPs जो बैठे हैं वो आप जानती हैं कि वो जो जिनको हेड कर रहे हैं, जो डील कर रहे हैं, असल ख़राबी वहाँ से, वो जब तक ठीक नहीं होंगे तो ये बेचारे क्या करेंगे। हमारी इनसे कुछ वो नहीं है, ये तो हमारे कोऑपरेट करते हैं। बाकी लाइट का मसला ऊपर की सतह पर है, कम से कम ये रात वाली तो कर दे, वही नींद का टाइम है, वही बच्चों अभी भी जा रही है, अब जारी है, बिल्कुल बिल्कुल जारी है। ये रात का जो मसला है ना लाइट का, इस पे बड़ी बात हो रही है। लाइट जो है रात कम से कम ज़रूर दें ताकि लोग सुकून की नींद सोएं, सुबह बच्चे सुकून से उठें, ख़वातीन अपने घर को देख सकें, रात की नींद पूरी करें, मर्द हज़रात अपने काम पे जा सकें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? निज़ाम दारुल का तकरीबन धर्म भरम ही हुआ हुआ है, सफाई के हवाले से भी है, सीवरेज का है, मेन जो है वो पानी का है। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई वो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, वहाँ पे ग्रीनरी कर दी, वहाँ पे पार्क कर दिए, वहाँ पे ये कर दिया, वहाँ पे इतना सारा उन्होंने काम किया। आप कह रहे हैं कर रहा सर? है, ऐसे नो डाउट कर रहा है, मगर जो एक सामने का है ना, जो हमारी मेन गलियाँ हैं, गंदी गलियाँ हैं, ये कब से मैंने भी आके यहाँ पे बोला था तो अनसुनी करी, ये सब कुछ है। उसके बाद भी कुछ की सफाई नहीं है। मेरे ख्याल से कोई 4-5 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से साफ हुए हुए। पानी का बताएं। पानी तो यहाँ का पानी का एक इशू है बड़ा, तो पानी बिल्कुल भी नहीं आ और रहा ये है। कितना अरसे से इशू? तकरीबन 3-4 साल से ज़्यादा हो गया है, पहले नहीं था इतना। पहले ये एक गुजारा हो जाता था, लियाकताबाद में पानी का इशू था ही नहीं। मतलब लियाकताबाद में तो पानी और ये सारी चीज़ें तो बड़ी अच्छी थी, ये अब 3-4 साल से मसला हुआ। कुछ अरसे से हाँ ये मसला हो गया। बाकी अच्छा, कभी आप लोग इलाका मकीन सब मिलके गए, वाटर बोर्ड में बात की कि इस इलाके को अब क्यों तरसाया जा रहा है पानी से? नहीं, इस तरह से तो काफ़ी लोगों ने कंप्लेन करी है जाके कि भाई इस पानी का, अब उसमें ये होता है कि वहाँ से पानी नहीं आ रहा, रावे जी का पानी नहीं आ रहा, इस तरह से करके वो डाल देते हैं, कोई ख़ास वो बस नहीं। टैंकर का आ रहा है। टैंक अपने हिसाब से वो दे देते पानी, वो भी समझ लें कि बेचारे कुछ तो ऐसे कि आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। बड़े मसले हैं पानी के, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो है। ठीक है, आपको बताती चलूँ यहाँ पानी का सबसे बड़ा मसला है, बाकी काम हल्के फुल्के हैं बकौल इनके भी, और जो 2-4 लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा इतने मसाइल नहीं, काम हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो इसलिए सबसे बड़ा जो मसला है वो लाइट का है, या उससे बड़ा जो कोई मसला है तो वो है पानी का। तो यकीनन आज यहाँ पे मौजूद हैं, इनके हवाले से बात कर रहे हैं, तो यकीनन उम्मीद है कि ज़रूर मसला हल होगा। अब हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक पे जाने से पहले इलाका मकीन जो यहाँ पे मौजूद है उनसे हम बात कर रहे थे, अब दोबारा से वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। प्राइवेट जॉब करते हैं। मसाइल के हवाले से बताएं इस जगह के। मसाइल तो बहुत ही दरपेश हो गए यहाँ पे, पानी का भी मसला है, बिजली का भी मसला है, सेवरेज का भी मसला है, गंदी गलियाँ भरी पड़ी हैं। कंप्लेन करने आओ तो बोलते हैं सॉलिड वेस्ट वाले के पास जाओ। कह रहे मैंने पाइप मंगवा लिए हैं खुद, भाई सीवरेज का मसला तो काफ़ी हद तक गलियां साफ़ हो गई हैं, बिल्कुल कोई सीवरेज का मसला नहीं है, बता रहे थे। सेवरेज का मसला तो बस मेन रोड तक का हल हो गया, गंदी गलियों का फ्रंट का हल हो गया, लेकिन जो सॉलिड वेस्ट वालों का काम है, जो कहते हैं कि गंदी गलियाँ जो 4-4 फीट भरी पड़ी हैं वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो इसकी वजह से बीमारियाँ भी तो होंगी ना। बीमारियाँ, मच्छर, घरों में बीमारियाँ हैं और मच्छर पैदा हो रहे हैं। गंदी गली के हम दरवाजे खोल नहीं सकते हैं, लाइट अलग परेशान किया हुआ है कि आप गंदी गली का दरवाज़ा नहीं खोल सकते, कोई थ्रो आउट पासिंग नहीं है, हवा की पासिंग नहीं है। ये मामला हैं, भी मामला हल हो नहीं रहा है। पानी का इशू है कि पानी अभी कुछ अर्से से पानी का इशू काफ़ी ख़राब हो गया है,
आता है तो सही आता है, नहीं आता तो बिल्कुल नहीं आता। हफ्तों 15-15 दिन पानी नहीं होता। कंप्लेन करने आओ तो लाइन बंद है, लाइन टूटी हुई है और काम चल रहा है, ये कर दे के टाल देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जॉब से आ रहे हैं आप? जी, कहाँ जॉब करते हैं? मैं नादरा में जाऊँ। अब मसाइल के हवाले से बताएं। यहाँ सबसे ज़्यादा एक तो बिजली का मसला है, 3.5-3 घंटे लाइट जा रही है। सुबह ऑफिस के लिए उठना होता है, बहुत मुश्किल है। 3.5 घंटे आप रात में आएँ तो आप कहेंगे कि भाई छलांग मार के बंदा मर जाए तो बेहतर है। गर्मी भी, फ्लैट्स हैं, हवा भी इतनी खुली नहीं। यहाँ से यूसी चेयरमैन इन्होंने बहुत अच्छा किया। यहाँ की दरखास्तें लिख के कलेक्टर वालों को दिए इन्होंने, ठीक है ना, कि लोड शेडिंग कम की जाए, पर उनके सर पे जूं रेंग ही नहीं रही है, ठीक है ना। इनका बहुत है, हमारी तरफ इधर गली है इन्होंने बनवाई है, ठीक है ना, और सेवरेज की लाइन डलवाई, बहुत अच्छा किया। जमा काम कर रहे हैं, काम किया है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं, कुछ किया है। कुछ गिले शिकवे हर किसी से होते हैं, ये नहीं होता कि नहीं होते। बहुत अच्छा भी काम किया है, कुछ है रहती है हर जगह। पानी का तो मसला है, समझे, ये क्या जब से पानी का मसला है ही नहीं, पानी तो आता ही नहीं है। पानी का सबसे बड़ा इशू। आप लोग क्या करते हैं पानी फिर किस तरह से? टैंकियाँ मंगवाते हैं, क्या करें। मंथली पानी का कितना खर्चा पड़ जाता है? मंथली तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये से सिर्फ पानी का हो जाता है। अब ये गरीब बंदा अपने घर को देखे पानी। तो यही मसला है ना। अब ये हमारी हुकूमत, हमारे जो ये हैं, ये नहीं सोच रहे तो क्या कर सकते हैं। बंदा पानी के बगैर तो कोई गुजारा नहीं है, आपको पता है। और इस गर्मी में आप देख रही हैं पसीने से शराबोर होते हैं हम। अच्छा, तो अब ये एक लंबे अरसे से चल रहा है, तो आबादी भी काफ़ी, मतलब इतने बड़े बिल्डिंग्स बनी हुई हैं यहाँ पे, तो पानी पूरा करना अगर आ भी रहा हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और नहीं आ रहा तो फिर तो समझे बहुत ही बड़ा मसला है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना पानी की। तो पानी हो गया, सेवरेज हो गया, सेवरेज की भी यहाँ कुछ शिकायतें हैं, ठीक है ना, पर इन्होंने बहुत अच्छा थोड़ा काम किया है, ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। गलियाँ बनाई हैं, सेवरेज की लाइन, ये पूरा कचरा कुंडी से भरा रहता था, पर अब ये है कि बंदा चले आता है। ये सेवरेज की लाइनें अगर कुछ डली हैं, कुछ अभी काम हो रहा है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह, और तरक्की होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसाइल के हवाले से बताएं। वही इलेक्ट्रिक का मसला कि बिजली जा रही है बहुत ज़्यादा, गैस की प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, कि पानी नहीं आ रहा। तो ये इस गर्मी में पानी कितनी फैमिली है आपके घर में, कितने अफराद है फैमिली? फ़िलहाल तो हम तो खैर सिर्फ 3 बहनें रहते हैं। अच्छा, तो पानी फिर बाहर से? नहीं, हमारे यहाँ तो खैर ये है कि मसला इतना यूँ नहीं है कि टैंक में बना हुआ है, तो पुराने वक्तों का, तो उसमें से भी गुजारा हो जाता है। अब थोड़ा थोड़ा भरते रहते हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा यूज़ करते नहीं रहा पानी, ये है। कभी कभी आ जाता है, जो कि 24 आवर्स आता था इस इलाके में। तो और अब कभी कभी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, वो भी रात को 2 बजे 4 बजे सोए नहीं, क्या जागते हैं ना पानी भरने के लिए। और लाइट की लोड शेडिंग कितने घंटों की है? 2.5 घंटे की, 1.5 घंटे की, ऐसे जाती है तो 2.5-1.5 घंटे बाद आती है। 9 बजे गई तो 11 बजे रात को आई। सारे आधे से ज़्यादा आवाम बाहर बैठी होती है हवा खाने के लिए, ये मसले हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटे। क्या कहना चाहेंगे? बेटे यही है कि ना तो लाइट है, ना गैस है, ना पानी है। जमात इस्लामी काम तो करवा रही जो जितना उनको बजट मिलता है। गंदी गलियों का कचरा नहीं उठ रहा है, बस। बाकी तो जो इनके बस में है वो कर रहे हैं। अच्छा, इनके जो बस में है वो कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर बात है, गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है, वो जब बजट देगी तो ये आगे काम करेंगे ना, इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या मसाइल है बताएं। ये हालात हो गए, बिजली गैस पानी कुछ भी नहीं आ रहा है। जो भी होता है अपना पूरी रात लाइट नहीं होती है, बैठे रहता है। 1.5 घंटा लाइट आती है, 3 घंटे के लिए लाइट ही आती है। पहले पानी का होता नहीं था यहाँ पे कोई मसला, अब यहाँ पे पानी भी नहीं आता। लोग पानी के लिए परेशान रहते हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं आ रहा है, कामों पे से आ रहे हैं, क्या हुआ पानी नहीं है, अब रोज जा रहे हैं पसीने में, भूखे प्यासे हैं, थके हुए आए हो तो पानी के लिए निकल जाओ। वो इस चीज़ का नहीं देख रहे ना, उनको भूख का एहसास में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस वजह से। तो वो तो हर घर की है, वो तो हर घर की कहानी है। एक नया इशू मिल गया ना, पहले दूसरे मसाइल होते थे, ससुराल वाले आ रहे हैं तो लड़ाई झगड़े, अब वो तो साइड पे रख दे। अब ये मसला ही नहीं रहा, अब मसले कुछ और हैं। हाँ, वो गैस बिजली पानी की वजह से कुछ ना कुछ खड़पड़ होती रहती है, तो हर घर की, तो इस वजह से बहुत परेशान हुए मैं। कोई भी जो ना नहीं अपना चल पा रहा। पानी तो सबसे ज़्यादा परेशान किया हुआ है, एक पानी और बिजली। ठीक है जी, इस तरफ आती हूँ। अपने सड़क भी बनवाए, खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या कहने चाहेंगे? बस बिजली की और पानी की परेशानी और कुछ नहीं। गली के रोड ख़राब हुए हैं, ये लोग काम नहीं करवा रहे, क्या है क्या नहीं है। बस काम पे से आते हैं, पानी भरने चले जाते हैं, बस यही काम है हमारा, और कुछ नहीं है। कितनी देर पानी भरते हैं? 2-4 गैलन तो भर ही लेते हैं, बस। पीने का, खाने का? पीने का और खाने का, और क्या करें। 3 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ इस चक्कर में। इस गर्मी में? जी, पानी नहीं आ रहा, क्या करें।
अच्छा जी, चले ये यहाँ के मसाइल हैं जो हम आपको दिखा रहे थे, ज़रा उस तरफ चलते हैं। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे बेटा, मेरी बात है कि ये सुनो, पहले भी आप लोग आए थे, इतनी हमने तकरीर करी, कोई भी सुनवाई नहीं हुई। और बेटा क्या कहें, बत्ती नहीं, गैस नहीं, पानी नहीं, कारोबार नहीं, गरीब आदमी तो मर गया, है ना। क्या करे बताओ, बीमारी अलग लगी हुई है, क्या होता, कुछ नहीं होता। घर गृहस्थी में क्या चीज़ चाहिए, रोटी तो चाहिए, बच्चे कमाएं तो कुछ भी नहीं होता। यहाँ तो जितने भी आए हैं सब ऐसे सुना के चले गए, किसी ने कोई मदद करी रमज़ान में। अच्छा, इलाके का कह रहे हैं वाइस चेयरमैन जो है वो कह रहे हैं काफ़ी काम करवाया मैंने यहाँ का। क्या काम करवा लिया भैया? गलियाँ वलियाँ कह रहे हैं बड़ी सही करवा ली, सेवरेज का मसला बड़ा अच्छा करवा दिया। ये देख ले, ये सब पड़ा हुआ, सारी पतली, जरा आप घूम के पतली गली देख ले जाके। सामने खड़े हुए कह रहे हैं वहाँ पे मैंने ग्रीनरी करवा दी, वहाँ पे मैंने ये करवा दिया, वहाँ पे पतली गली देख ले। मेरी बेटी एक ऊपर रहती, देखें जाके, बदबू के मारे बैठा नहीं जाता, उधर से दरवाजे में ताला डाला, मैं इधर से बैठती हूँ। ये मेरा कारखाना बच्चों का, आ गई समझ में? किस चीज़ का कारखाना? ये यही कबाब पराठे का। अच्छा, मगर गली जाके देखिएगा कि बदबू के मारे बैठा नहीं है, कोई मेहमान उधर से आता नहीं। ये क्या सफाई है बेटा? कोई सफाई नहीं हुई। बस सफाइयाँ जब होती हैं जब देखते हैं कि रमज़ान में कोई आ रहा है, बड़ा अफसर आ रहा था, भाई जरा सफाई हो गई, ले भाई रोज़ा खुल गया, खाया पिया चल दिए, कोई सुनवाई नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। क्यों भाई, है ना। हाँ, अच्छा, अब मुझे बताएं काम कैसे चल रहा है? आपने कहा कारखाना है कबाब पराठे का, अब इस महंगाई के दौर में काम कैसे चल रहा है? चल ही नहीं रहा, आज 5 महीने हो गए, चल ही नहीं रहा, काम ही नहीं चल रहा। जब आपके यहाँ शादी होगी तो काम होगा ना, जब आपके कोई तकरीब होगी तो काम होगा ना, होगा। जब है ही नहीं कोई, आवाम कर ही नहीं रही, ना शादी ना ब्याह, 4 जनों को बुलाते, शरबत पिलाते, जब वही रुखसत हो गई लड़की। आज तो चलो वन डिश तो होता था, समोसे मंगाए, चाय बनवा ली, ले भाई लड़की रुखसत हो गई। जैसे अब तो ये देख रहे हैं बेटा, महंगाई बड़ी हो गई ना। फिर आप बताएं, हम अपने दिल में अरमान लिए बैठे हुए कि अल्लाह इतने पैसे देते हैं, हमने 2 बच्चियों का क्या कर ले, हमारे पास हो ही नहीं रहा। आज 2 साल से सोचते सोचते ये वक्त आ गया, और सोचते सोचते ज़मीन में चले जाएंगे बेटा। सही जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हमने शो किया। बच्चे भी बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है तो बाहर बैठे हुए तख्त पे, मैं भी तख्त पे बैठी हुई। आज बहुत पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो चुकी हैं कि मैं भी आज तख्त पे बैठी हूँ। लियाकताबाद में ये पुरानी जो हाँ, ये जमादार हैं सुबह, इनको ये सामने रहते हैं कि भाई सफाई करो, है ना। ये कोई कहने वाला ही नहीं है। 3-3 4-4 दिन होते जमादार नहीं आते, झाड़ू नहीं दिलती है। ये अभी हम झाड़ू देंगे, यहाँ पानी छिड़केंगे, जब यहाँ बैठेंगे हम। ठीक है जी। अच्छा जी नाज़रीन, आज हम यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ के मसाइल आपको दिखा रहे थे। यकीनन उम्मीद है कि ऑन एयर जाते ही यहाँ के मसाइल हल होंगे। अपनी होस्ट अनीशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।